नमस्कार। एनजीएन के खास शो सियासत की बात में आपका स्वागत है। मैं अजीत। आज हम एक खास मुद्दे की बात करेंगे, मणिपुर हिंसा की। पिछले 1.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात है। विपक्ष मोदी सरकार की खामोशी पर सवाल उठा रहा है और गृह मंत्री ने सर्वदलीय दलों की बैठक की है। सवाल यह है कि आखिर मणिपुर हिंसा का कारण क्या है, उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, स्थानीय सियासत की क्या भूमिका है और मांग क्या है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले मणिपुर को। मणिपुर 1949 में भारत में शामिल हुआ। मणिपुर राज्य को यदि भौगोलिक तौर पर देखें तो वह एक फुटबॉल के मैदान की तरह है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जो इम्फाल वैली है यानी इम्फाल घाटी है, और उसके नीचे का हिस्सा। भौगोलिक तौर से मणिपुर एक उल्टी कटोरी की तरह है, यानी ऊपर घाटी है और नीचे मैदान है। मणिपुर की जनसंख्या 35 लाख के आसपास है। मणिपुर में 3 मुख्य समुदाय हैं, एक मैतेई, नागा और कुकी। एक चौथा जनजाति समुदाय है चोकी, जिसे माना जाता है कि यह म्यांमार यानी पुराने वर्मा से अवैध तौर से आए हैं। उसी तरह से जैसे आसाम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेशियों के लिए कहा जाता है। मणिपुर की हिंसा के पीछे कई दशकों का इतिहास है, या यूं कहें कि मणिपुर के भारत में शामिल होने के साथ ही यह हिंसा का इतिहास शुरू हो गया था। लेकिन अभी अचानक हिंसा क्यों भड़की, इसको हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले तीनों जनजातियों के बीच संघर्ष का जो मूल कारण है उस पर आते हैं। मैतेई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा। आरक्षण किसका? वह आदिवासी आरक्षण की मांग कर रहा। मणिपुर में मैतेई समुदाय की मांग है कि वह 1949 के पहले, यानी मणिपुर के भारत में शामिल होने के पहले, जनजाति का दर्जा रखते थे, यानी आदिवासी का दर्जा रखते थे। इसलिए उन्हें एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी का दर्जा दिया जाए। यह मांग उसी तरह से है जिस तरह से गुजरात में पटेल समाज ने ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन किया था। जब कोई समाज किसी विशेष समुदाय में शामिल होने की मांग करता है तो उसमें पहले से जिन समुदायों को हक मिला हुआ है उनको लगता है कि उनका हक दूसरा समाज के शामिल होने से कम हो जाएगा, हिस्से में बंटवारा होगा। मणिपुर हिंसा के मूल में भी यही है। नागा और कुकी जनजाति जो पहले से आदिवासी का दर्जा हासिल किए हैं और वह पहाड़ में रहते हैं, उनका कहना है कि मैतेई समुदाय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर से मजबूत है। उनकी भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। इसलिए उनको यदि आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा तो वह उनके हक में बंटवारा करेंगे। स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, सरकारी नौकरी और आदिवासी के तौर पर मिलने वाले तमाम लाभ वह ले जाएंगे। इससे नागा और कुकी दोनों
के हित बुरी तरह से प्रभावित होंगे। मैतेई समुदाय मणिपुर की आबादी का 60% है। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। अभी तक मणिपुर में 12 मुख्यमंत्री बने, जिसमें से केवल 2 ही नागा और कुकी थे। यह मैतेई समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व को दिखाता है। यदि कोई समाज राजनीतिक वर्चस्व हासिल किया है तो उसके आर्थिक वर्चस्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि यह हिंसा हुई क्यों? हिंसा के पीछे का मूल कारण हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है। पिछले 10 साल से मैतेई समुदाय टाइम रिजर्वेशन कमेटी के बैनर तले आरक्षण की मांग कर रहा। उसके लिए उसने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों 4 हफ्ते में इस विषय पर क्या सोचते हैं उसकी रिपोर्ट दें, क्योंकि यह मामला 10 साल से लंबित है। इसको मणिपुर में यह समझा गया कि हाईकोर्ट का जो उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं मैतेई समाज को आरक्षण देने के समर्थन में है। हालांकि यह फैसला नहीं था, एक ऑब्जर्वेशन था। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। संयुक्त आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 3 मई को एक रैली का आयोजन किया गया जो मैतेई समुदाय के आरक्षण के विरोध में थी। इसमें नागा और कुकी समाज ने व्यापक पैमाने पर हिस्सेदारी की। आयोजन स्थल मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 40 किलोमीटर दूर था और यह रैली हिंसक हो गई। हिंसा की आग धीरे धीरे पूरे मणिपुर में फैल गई। मैतेई समुदाय का मानना यह है कि मणिपुर के भारत में विलय के पहले से उनके पास जनजातीय अधिकार थे। उनके पूर्वजों की संस्कृत भाषा को सुरक्षित करने के लिए उनको आदिवासी का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि घाटी के लोग पहाड़ में जमीन नहीं खरीद सकते, यानी मैतेई आदिवासी रिजर्व इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि नागा और कुकी यानी जिनको आदिवासियों का दर्जा हासिल है वह पहले से सिकुड़ते जा रहे घाटी में जमीन खरीद रहे। यदि यह सिलसिला लंबा चला तो मणिपुर की सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगी, सामाजिक समीकरण बिगड़ जाएंगे। मैतेई को आदिवासियों का दर्जा मिले, इसके लिए कई नेताओं ने आवाज उठाई। यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। यदि किसी समाज के 40 विधायक हैं तो निश्चित तौर से उस समाज की आवाज प्रमुखता से उठेगी, जैसे पाटीदार आंदोलन के दौरान गुजरात में हुआ। यह सवाल हुआ आरक्षण का। अब इससे जुड़ा है जमीन का मसला। मैतेई समाज को यह चिंता है कि वह पहाड़ में जमीन नहीं ले सकता, लेकिन नागा और कुकी समुदाय जिनको आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, उनको यह चिंता है कि यदि इनको आदिवासी का दर्जा मिला तो आर्थिक तौर से संपन्न होने के कारण, राजनीतिक तौर से संपन्न होने के कारण मैतेई समुदाय के लोग आदिवासियों की जमीन यानी नागा और कुकी की जमीन खरीद लेंगे।
किसी न किसी तरह से, और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इस मामले में एक अहम पहलू और है, जिसकी बात मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन कहते हैं। एन वीरेन मैतेई हैं। एन वीरेन ने मणिपुर में नशाबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। मणिपुर में नशे का मुख्य केंद्र अफीम की खेती है, जो अवैध तौर से होती है, जिसको कुकी और चीकू वह समुदाय है जो म्यांमार से आया हुआ है। उसमें घुसपैठियों का भी एक बड़ा हिस्सा है, या मणिपुर की सरकार का मानना है। मैतेई समुदाय यह मानता है कि इस हिंसा की वजह यह है कि वह मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नशाबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसलिए हिंसा के सहारे उनके खिलाफ माहौल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अफीम मणिपुर में उसी तरह से है जिस तरह से गुजरात में शराबबंदी के बावजूद गुजरात की अर्थव्यवस्था में शराब की एक भूमिका है। गुजरात के ग्रामीण समाज और शहरी समाज दोनों में शराब का अपना एक स्थान है, और कई समाजों की तो संस्कृत में भी शराब है। उसी तरह वहां अफीम है। मुख्यमंत्री एन वीरेन यह कहते हैं, जिसका उन्होंने एक ट्वीट भी किया, कि 16 किलो जो अफीम पकड़ी गई वह हमारे जंगलों को, हमारे वनों को बर्बाद करने के लिए है। अब बात करते हैं दिल्ली की। मणिपुर की आग दिल्ली तक पहुंची। विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल उठाए। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश प्रवास पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री ने साफ किया कि प्रधानमंत्री इस मसले पर नजर रखे हुए हैं। एक मामला और है, नागा, कुकी और चीकू तीनों समुदाय इस बात पर सहमत नहीं है कि मैतेई समुदाय को आदिवासियों का दर्जा मिले। इसके लिए मणिपुर विधानसभा की जो समिति है, जो पहाड़ी क्षेत्रों का काम देखती है, जिसका नाम हिल एरियाज कमेटी है, उसमें पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सभी विधायक होते हैं, सभी दलों के, वह किसी भी दल के हों। उसकी अध्यक्षता अभी भाजपा के विधायक गेंगेम कर रहे हैं। गेंगमेन का कहना है, गेंगेम की अध्यक्षता में समिति ने मणिपुर हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद एक सर्वसम्मत से बयान निकाला कि हाई कोर्ट को कम से कम उनकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वह एक संवैधानिक संस्था है और हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से वह दुखी है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैतेई को आदिवासी का दर्जा देने के लिए बनाया गया संगठन है, उसका कहना है कि यदि मैतेई को आदिवासी का हक नहीं मिलेगा तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी जमीन तीनों पर संकट है, क्योंकि अफीम माफिया के थ्रू एक व्यापक पैमाने पर आर्थिक लेन देन होता है। यह है मणिपुर के जलने की मूल समस्या। इसके लिए कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है,
यह कहना मुश्किल है, और इस पे बात भी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी और केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि अभी हालात नियंत्रण में है। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन 9,000 से ज़्यादा लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए। उन्हें राहत पुनर्वास केंद्रों में रखा गया है। लोकतंत्र में सबसे बेहतर तरीका संवाद है। हिंसा कहीं से जायज नहीं है। मैतेई की मांग जायज है, नाजायज है। नागा कुकी का हक उससे प्रभावित होगा, नहीं प्रभावित होगा, कितना प्रभावित होगा, इन सब पर लंबी बहस होगी, लेकिन वह बहस मणिपुर की सीमाओं के अंदर तक ही सीमित है। दिल्ली तक वह आवाज़ साफ तौर से सुनाई नहीं दे रही। मणिपुर के कई अधिकारी जिन्होंने सेना में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, मणिपुर के कई खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए पदक लाए हैं, वह इस हिंसा से दुखी हैं। इसमें एक पहल की जरूरत है और कोई हल की। तो यह थी मणिपुर के हिंसा की हकीकत। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नए विषय पर, बताएंगे उसके अंदर की कहानी, उसके सियासत की बात। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइए। हम एक छोटी टीम है, इसलिए हमें आपकी मदद की दरकार है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देश और दुनिया के मुद्दों को हम आप तक पहुंचा सकें, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके जानकारी से, सही जानकारी से, तथ्यों से। तब तक के लिए नमस्कार।